हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है ऑन दिस वंडरफुल यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में। एक्सपोर्ट के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो एक ख्याल आता है। जैसे कल मैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशन कर रहा था, तो एक पार्टिसिपेंट ने पूछा कि जब हम लोग आईसी अप्लाई करते हैं सो वी नीड टू चूज सम कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर्स, राइट। तो कितने डिफरेंट कैटेगरीज के एक्सपोर्टर्स हो सकते हैं एंड हाउ वी नीड टू चूज दिस, राइट। तो जैसे अगर हम लोग देखिए तो एक होता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। हु इज अ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, जो अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लेकर बैठा हुआ है, जो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट का। इट मे बी एनीथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट एंड ही इज मैन्युफैक्चरिंग हिमसेल्फ। सो ही इज कॉल्ड अ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, जो खुद का प्रोडक्ट बनाता है और उसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। सो ही इज कॉल्ड अ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। लेकिन वही मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर अगर ये भी सोचता है कि मैं कुछ चीजें ऐसी है जो मैं खुद बनाऊंगा वो तो एक्सपोर्ट करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में मैं कुछ चीजें ऐसी है जो बाहर से लेकर किसी और मैन्युफैक्चरर से परचेज करूंगा। जैसे कि ग्लास बॉटल, कोई बंदा है जो खुद की ग्लास बॉटल्स बना रहा है, बट द कैप ऑफ दोज बॉटल्स, राइट, ही इज बाइंग फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर। जो प्लास्टिक की हो सकती है, वुडन की हो सकती है या एल्यूमिनियम की हो सकती है। सो ही इज बाइंग द कैप्स। सो बेसिकली ही इज अ मैन्युफैक्चरर कम मर्चेंट एक्सपोर्टर, राइट। तो वो कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। दूसरा एक होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर ओनली, राइट। जो मर्चेंट एक्सपोर्टर कौन है, जो जिसका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, राइट। सो ही इज गोइंग टू बाय ऑल द प्रोडक्ट्स, या जो कुछ भी वो एक्सपोर्ट करने वाला है वो किसी और से परचेज करेगा एंड ही इज गोइंग टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट। सो मर्चेंट एक्सपोर्टर हो गया। द थर्ड कैटेगरी कैन बी द स्टेटस होल्डर एज वेल। जैसे हम लोग जानते हैं वैसे वही मैन्युफैक्चरर या मर्चेंट एक्सपोर्टर भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ कि पिछले 3 साल के अंदर उसने कुछ हाईएस्ट अचीव जो किया हुआ है, जो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि भाई 25 करोड़ का 50 करोड़ का आपने यहाँ पे कंसिस्टेंट एक्सपोर्ट किया हुआ है। सो यू आर गोइंग टू बी अ स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर, राइट। सो वो एक तीसरी कैटेगरी हो गई। द फोर्थ एक्सपोर्टर कैन बी विच इज अ सर्विस प्रोवाइडर, राइट। सर्विस एक्सपोर्ट, या आप बोल सकते हो कि सर्विस एक्सपोर्ट हाउस बोल सकते हो, जहां पे बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ दी सर्विसेज हो सकते हैं। जैसे आईटी प्रोफेशनल, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा जिसका एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, वेब डेवलपर हो गए, ऐप डेवलपर हो गए, या फिर दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज अबाउट द डेटा स्टोरेज और उसके रिलेटेड काफी सारी सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड सर्विसेज, वो भी हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कुछ आर्किटेक्ट्स होते हैं, या फिर लॉयर हो गए, या टैक्स प्रोफेशनल्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए। These all the people who are providing services, doctors हो गए, right। So these all the professionals, they are exporting services, right। तो ये services भी आप export कर सकते हो, उसके सामने जो भी पैसा आता है that is also one category of एक्सपोर्टर्स, सर्विस एक्सपोर्टर्स, राइट। तो ये कैटेगरी हो गया। उसके बाद की एक कैटेगरी होती है कैनलाइज एक्सपोर्टर्स। तो कैनलाइज एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट आप कर सकते हो फ्रॉम दी स्पेसिफिक गवर्नमेंट एजेंसीज। जो कैनलाइज्ड एजेंसीज होती है, जैसे एमएमटीसी हो गया या फिर एसटीसी हो गया, राइट। तो उसके थ्रू ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो वन कैटेगरी ऑफ द एक्सपोर्टर। एंड द लास्ट वन विच इज एक्सपोर्ट कंसोर्शिया, जहां पे हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल बिजनेस पीपल, दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर ऑर्गेनाइजिंग वन ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट का कोई स्पेसिफिक एजेंडा होने की वजह से ये ग्रुप ऑफ द एक्सपोर्टर्स मिलकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और उससे फिर जब एक्सपोर्ट करा जाता है तो फिर उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट कंसोर्शिया। तो ये भी एक कैटेगरी हो सकती है, राइट। सो दीज ऑल आर द लीस्ट ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द एक्सपोर्टर्स अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। सो नॉर्मली जो बिगिनिंग स्टेज में होता है वो नॉर्मली मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर या मर्चेंट एक्सपोर्टर, या तो मैन्युफैक्चरर कम मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हो सकता है, या एक सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। बाकी के जो लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स होते हैं वो शायद आपको अभी इतना रिलेवेंट नहीं होगा आपके लिए, बट इनिशियली यू कैन चूज एनीथिंग ऑफ आउट ऑफ दिस, जैसे मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, या मैन्युफैक्चरर कम मर्चेंट, या तो सर्विस प्रोवाइडर, राइट। तो वो आप चूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपना इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, जो आईसी लाइसेंस है, वो आप निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। सो ऐसा बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ दी वी कैन से द क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं, तो उसके सारे आंसर हम लोग देखते रहेंगे, और डेफिनेटली वी विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री इन दिस नॉलेज सीरीज, राइट। सो यू आर मोर देन वेलकम। अगर आपको नॉलेज अच्छा लगा है तो प्लीज उसको यूज कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एवरीवन, और इसको लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो शेयर विद अदर्स ऑल्सो, कि उनको भी ये नॉलेज मिलता रहे, एंड लेट्स मेक अ कम्युनिटी वेयर वी कैन हेल्प ईच अदर ऑल्सो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।